हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखेंगे। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है एग्जाम में। और आप सभी को पता है कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है हिमाचल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में पूछे जाते हैं। और साथ में सेंटर के जो भी एग्जाम है, जैसे CGL हो गया या फिर CHSL हो गया, यहाँ सभी में जो है ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत से लोगों को जो है इसमें दिक्कत आती है। तो आज सबसे आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका इसमें यहाँ पे हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours एंड बी एंड सी कैन टुगेदर इन 3 hours एंड ए एंड सी टुगेदर इन 2 hours। तो हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए जो है किसी काम को 4 घंटों में पूरा करता है, बी और सी किसी काम को, उसी काम को 3 घंटों में पूरा करते हैं, और ए और सी सेम काम को मिलके 2 घंटों में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर बी अकेला इस काम को करेगा तो कितना टाइम लेगा वो। तो सबसे पहले देखिए, ए कितना टाइम ले रहा है किसी काम को करने में, 4 घंटे। बी और सी मिलके सेम काम को कितने घंटों में करते हैं, बी और सी ने किया 3 घंटों में, और ए और सी ने कितने घंटों में किया, 2 घंटों में। ठीक है, ए करता है 4 घंटों में, बी और सी मिलके सेम काम को 3 घंटों में करते हैं, और ए और सी मिलके सेम काम को 2 घंटों में करते हैं। तो आपसे पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा। तो देख के लग रहा होगा भारी वर्किंग क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगने वाला है, बट मैं कहता हूँ 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप ये तरीका सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, 3 और 2 का। तो 4, 3, 2 का एलसीएम आ गया 12। ठीक है, अब 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 3, 12 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 4, और 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 6। अब यहाँ पे 3, 4, 6, ये क्या आया, ए की क्षमता आई 3, बी और सी की क्षमता आई 4, और ए और सी की क्षमता आई 6। क्षमता का मतलब कि ए जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, बी और सी 1 घंटे में 4 यूनिट काम करते हैं, और ए और सी 1 घंटे में 6 यूनिट काम करते हैं। तभी 12 काम हुआ ना टोटल। ये जो आपने एलसीएम निकाला ये है टोटल काम। ठीक है, टोटल यूनिट अगर मान लो ये 12 बनाते हैं तो ए 1 घंटे में 3 यूनिट बनाएगा, बी और सी 4 यूनिट बनाएंगे 1 घंटे में, और ए और सी 6 यूनिट बनाएंगे। तो तभी देखिए क्या होगा, ए अगर 3 यूनिट बनाता है 1 घंटे में तो 4 घंटे में बना लेगा 12। ठीक है, तो 3 घंटे में तभी क्या हुआ, सॉरी 4 घंटे में तभी ए ने काम कंप्लीट कर लिया। बी और सी 4 यूनिट बनाते हैं 1 घंटे में, तो 3 घंटों में वो 12 पूरा कर लेंगे, और ए और सी अगर 6 यूनिट बनाते हैं 1 घंटे में तो 2 घंटे में वो 12 यूनिट पूरी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ए, बी और सी, ये तीनों, इन तीनों का अकेले अकेले का आपने जो क्या निकालना है, क्षमता निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए और सी 6 यूनिट बनाते हैं 1 घंटे में। अगर ए बनाता है 3 यूनिट तो यहाँ से हम सी का निकाल सकते हैं। ए का तो 3 यूनिट आ गया यहाँ पे ऑलरेडी। अब ए और सी का है 6 यूनिट, वहाँ में से 6 में से अगर हम 3 घटा देंगे जो कि ए का जो है वो कार्य क्षमता है, तो हमारे पास सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो 6 - 3 कितना हो गया, 3। अब इसके बाद देखिए, सी भी आ गया, ए भी आ गया, बी बचा। तो बी और सी कितना काम करते हैं 1 घंटे में, 4 यूनिट। ठीक है, सी अकेला 3 कर लेता है तो मतलब बी कितना करेगा, 1 यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों की जो कार्य क्षमता आ गई, ए की 3, बी की 1 और सी की 3। 1 घंटे में ए करता है 3 यूनिट, बी करता है 1 और सी करता है 3। ठीक है, टोटल काम कितना करना है, 12 यूनिट। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चेक करना है कि बी अकेला इस काम को कितने घंटों में कर लेगा। तो टोटल काम कितना है हमारे पास, 12 यूनिट, और बी कितने यूनिट करता है 1 घंटे में, 1। ठीक है, तो 12/1 कितना हो जाएगा, 12। तो मतलब 12 दिनों में जो वो 20 काम को पूरा कर लेगा। तो ये तो सिर्फ समझाने में टाइम लगा आपको, अदरवाइज अगर ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो 20 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। देखिए, एलसीएम निकाला, फिर उसके बाद एलसीएम को 4 से डिवाइड किया तो 3, 3 से डिवाइड किया तो 4, और 2 से डिवाइड किया तो 6। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 - 3 किया तो ये सी का आ गया, ए का ऑलरेडी पता है हमें, और फिर उसके बाद 4 - 3 किया तो 1 आ गया, और बी की कार्य क्षमता पता चल गई 1 है। तो टोटल काम कितना है, 12, और बी कितना करता है 1 घंटे में, 1। ठीक है, तो 12 काम को करने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे, 12। ठीक है, 12 आवर्स में बी जो काम कंप्लीट कर लेगा।
समझ आ गया होगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। A and B can do a work in 8 days. B and C can do the same work in 12 days, and B and C can finish it in 6 days. तो आपसे पूछा है A and C will together do it in। देखिए हिंदी में समझाता हूँ। A और B जो है किसी काम को 8 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और A, B और C तीनों मिलके उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है A और C अगर उस काम को करते हैं तो कितने टाइम में वो कंप्लीट कर लेंगे इस काम को। तो सेम इसी तरीके से करेंगे दोबारा। फिर हम सबसे पहले A और B कितने टाइम में करते हैं, 8 दिन में। B और C करते हैं 12 दिन में, और A, B और C तीनों मिलके करते हैं 6 दिन में। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A B C का हमें पता है 6, B C का 12 और A B का 8। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 24। ठीक है, देख के पता चल रहा है 24 यहाँ पे आएगा। अब देखिए 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3, 12 से किया तो 2, और 6 से किया तो 4। ठीक है, तो अब ये आ गई इनकी कार्यक्षमता। ए और बी की कार्यक्षमता आई 3, बी और सी की आई 2, और ए बी सी की आई 4। तो यहाँ से देखिए ए बी सी की है 4 और बी और सी की है 2। तो इसका मतलब ए की कितनी आ गई, बी और सी की कितनी है, ए बी सी की है 4, बी और सी की 2 है। तो बी और सी की 2 निकाल देंगे तो बची कितनी, 2, जो कि ए की कार्यक्षमता होगी। तो एक आ गया 2। अब इसके बाद ए और बी की कार्यक्षमता है 3, जिसमें से ए की है 2, तो बी की कितनी हो जाएगी 1, और बी की अगर 1 है, ठीक है, और सी की, और बी और सी की कितनी है यहाँ पे, इधर देखिए बी और सी की है 2। ठीक है, उसमें से बी की 1 है तो सी की कितनी हो जाएगी 1, बी और सी की अगर 2 है, बी की 1 है तो सी की कितनी हो जाएगी कार्यक्षमता 1। अब इसके बाद देखिए तीनों का आ गया हमारे पास, तीनों की कार्यक्षमता है, ए की है 2, बी की 1 और सी की 1। तो यहां से हम निकाल सकते हैं अब ए और सी दोनों मिलके कितने समय में इस काम को कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो ये एलसीएम होता है टोटल काम। तो टोटल काम करना है इनको 24, और बी और सी मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में, 2 यूनिट। ठीक है, बी और सी मिलके अगर 2 यूनिट करते हैं तो 24 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा इनको, 12 डेज। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए बी सी कैन रिस्पेक्टिवली डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। तो आपसे बोला गया है ए बी और सी तीनों जो है रिस्पेक्टिवली 12, 15 और 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। उन तीनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन के बाद जो है वो सी ने काम छोड़ दिया। तो बचा हुआ काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपसे पूछा। तो सेम इसी तरीके से करेंगे, इजी है ये भी, कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे ए बी और सी तीनों का आपको टाइम जो है अलग अलग दे रखा है। तो ए का 12 है, बी का 15 और सी का है 20। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। फिर एलसीएम यहाँ पे साफ दिख रहा है 60 आ रहा है। अगर एलसीएम नहीं आता है आपको निकालने तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो देखिए अब एलसीएम को डिवाइड किया सबसे पहले 12 से, 60 डिवाइडेड बाय 12 तो 5 आ गया। फिर 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, और 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब देखिए ए की कार्यक्षमता आई 5, बी की आई 4 और सी की आई 3। आपसे बोला है अब कि तीनों मिलके 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, अब ये एलसीएम जो निकालते हैं ना, तो ये होता है टोटल काम। अब देखिए तीनों ने मिलके 2 दिन तक काम किया। अब तीनों मिलके एक दिन का काम कितना करेंगे, 5 + 4 9 और 3 12। ठीक है, तीनों मिलके ए बी और सी मिलके 12 यूनिट अगर काम करते हैं, और अगर 2 दिन तक काम करेंगे तो 24 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 24 यूनिट काम खत्म हो गया, बचा कितना, 60 - 24 कितना है, 60 - 24 आ गया 36। अब देखिए 36 को ख़त्म करने के लिए, 36 जो काम बचा इसको ख़त्म करने के लिए कितना टाइम और लगेगा। तो अब देखिए हमें क्या कहा गया कि पहले तो किया ए बी सी ने मिलके,
फिर उसके बाद सी चला गया। तो अब बाकी का जो 36 यूनिट काम बचा, इसको कौन फिनिश करेगा? ए और बी। तो अब देखिए ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 4, तो मिलके ये 9 यूनिट काम करेंगे। तो देखिए अगर दिन का ये 9 यूनिट करते हैं तो 36 यूनिट को ख़त्म करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा? 36/9, तो 4 दिन इनको और लगेंगे। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है, द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज? 4 डेज। ये आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक दूसरा तरीका भी होगा जो कि जनरली बुक में दिया गया होता है कि अगर आपको 12, 15 और 20 यहाँ पे तीनों का जो हो टाइम दे रखा है, इतने टाइम में ये काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/12 करेंगे, फिर 1/15 करेंगे बी का, और 1/20 करेंगे सी का। इस तरीके से क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस इंटीजर्स। ठीक है, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर 6 डेज for 6 days and then A and B left, अगर तीनों जो है मिलके 6 दिन तक काम करते हैं, फिर उसके बाद ए और बी काम को छोड़ देते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज सी कैन फिनिश द वर्क? बचा हुआ काम सी कितने दिन में फिनिश कर लेगा, ये आपको फाइंड आउट करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जो भी आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप इन सभी में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे JOIT हो गया, क्लर्क, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, SSC GD, पुलिस कांस्टेबल, या फिर फॉरेस्ट गार्ड, आप सभी को पता होगा फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्तियाँ जो अभी जल्दी ही आने वाली हैं, पुलिस कांस्टेबल की भी नई भर्तियाँ आने वाली हैं, और पंचायत सेक्रेटरी के रिगार्डिंग भी आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ आई थी अभी, जल्दी इसके लिए भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, JBT भी कंसिडर कर लीजिए, JBT टैट या कमीशन, तो इन सभी के लिए हिमाचल कॉम्पिटिटिव के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे नए बैचेज जो हो स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, डेट्स जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। तो अगर आप इन बैचेज में इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन में जो आपको नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिया है नंबर। बाकी इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हिमाचल कॉम्पिटिटिव अकेडमी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो देखिए, हिमाचल कॉम्पिटिटिव अकेडमी सबसे पहले तो रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करवाती है। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बल्क में जो कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि जो याद ही ना हो, या फिर इतना सा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कि जितने में एग्ज़ाम भी क्वालिफाई ना हो। तो बिल्कुल वेल रिसर्च कंटेंट मिलेगा आपको, और जितना एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है उतना ही कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा तैयारी करेंगे वो आपके लिए सही है, ना कि कम। तो जो भी हम तैयारी यहाँ पे करवाएंगे वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आपको कहीं से दूसरे सोर्सेज या कुछ और बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो बिल्कुल वेल से रिसर्च रहेगा और कंप्लीट रहेगा, मोर देन इनफ रहेगा। बाकी इसके अलावा रिजल्ट की बात कर लेते हैं हम, जो प्रीवियस रिजल्ट है हमारे। जैसे अभी 939 का एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पे 20 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हमारे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, और जिसमें 3 स्टूडेंट ने 80 से ऊपर भी स्कोर किया है, 82 भी स्कोर किया है, एक ने 80 स्कोर किया है। तो ये होगी रिजल्ट की बात। बाकी इसके अलावा देखिए, हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे अगर आप चाहे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें या फिर ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें, तो यहाँ पे आपको हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, और वीकली टेस्ट भी लिए जाएंगे आपके हर हफ्ते, जो भी वीक में करवाया जाएगा, हर हफ्ते आपका जो है उसका मॉक टेस्ट होगा, ताकि कंटेंट जो है जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज होता रहे। बाकी ऑनलाइन मोड में आपको जो PDF नोट्स जो भी हम क्लास में करवाते हैं वो भी फ्री में मिलते हैं, तो आपको नोट्स बनाने का भी झंझट नहीं रहेगा। तो हर हफ्ते खुद भी रिवाइज कर सकते हैं उन नोट्स से, और ऊपर से टाइम भी बचेगा आपका, अगर आपका नोट्स वाला जो काम है वो यहीं पे हो जाता है। तो बाकी इसके अलावा देखिए, जो ऑफलाइन मोड में क्लासेस होंगी हमारी, चंबा के लचोड़ी में हमने जो मतलब अकेडमी अभी नई ओपन की है, तो वहाँ पे भी आपको जो PDF नोट्स जो वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। बाकी इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आपको जो स्टडी जोन्स भी मिलेंगे। अगर आप किसी टाइम पे मान लो आपकी क्लास नहीं चल रही है यहाँ पे अकेडमी में, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, स्टडी जोन में बैठ के और आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल साइलेंट जो स्टडी जोन रहेगा, यहाँ पे वाईफाई इनेबल्ड रहेगा,
आप कोई भी कंटेंट जो है आराम से सर्च करके स्टडी से रिलेटेड और वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो रहेगी स्टूडेंट की सिलेक्शन रहेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी आपकी कि 4 या 6 महीने जो भी मतलब इसका टाइम पीरियड रहेगा, उतने में आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो वो ख़त्म हो जाए, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और साथ में फिर लास्ट के 1 आध महीने में उसका रिवीजन भी हो जाए और मॉक टेस्ट भी लगा लें आप लोग अच्छे से। तो अगर आप इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम जो आपका क्रैक हो ही जाएगा। बाकी इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें मैटर करती हैं, कुछ लक फैक्टर भी होता है, तो गारंटी तो हर चीज़ की कोई दे नहीं सकता, बट डेफिनेटली अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके सेलेक्ट होने के। तो मेरी तरफ से यही था। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में किसी भी मोड में जो एनरोल होना चाहते हैं हिमाचल कॉम्पिटिटिव अकेडमी में, तो या तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए हिमाचल कॉम्पिटिटिव की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर अगर आप चंबा से बिलोंग करते हैं तो हिमाचल कॉम्पिटिटिव अकेडमी की ब्रांच जो है जोड़ी में ओपन हो चुकी है। ऑनलाइन तो आप सभी को पता है कि पहले से क्लासेस चल रही थी काफ़ी टाइम से। ऑफलाइन भी अब जो चंबा के लोग या बाहर से भी अगर कोई आना चाहता है तो विजिट कर सकते हैं चंबा के लचोड़ी में। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो आई होप जो भी अभी हमने पढ़ा क्लियर होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से 0 लेवल से जो है वो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे और एंड तक एडवांस लेवल तो उसको जो है लेके जाएंगे। हर एक टॉपिक के लिए ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, अगर आप वो ट्रिक्स सीख लें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गिने चुने टॉपिक होते हैं, 10-12 टॉपिक होते हैं गिने चुने, उसमें से क्वेश्चन आते हैं रिपीटेडली। तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2 महीने भी अच्छे से पढ़ लेना तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला एग्जाम। तो चाहे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड की हो, पंचायत सेक्रेटरी, जेबीटी वगैरह, या फिर जितने भी एग्जाम है जेवीआईटी क्लर्क वगैरह, सब में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो पूछी ही जाती है। और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे मैं आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कमांड बना दूंगा कि आप 100% इसमें स्कोर करेंगे। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं ये, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होता है यहाँ पे, और लिमिटेड सा सिलेबस होता है, इनको कवर करना भी आसान होता है। तो तभी मैं कहता हूँ ये फ्री के नंबर है, ठीक है। तो जो फ्री के नंबर है उनको तो मत छोड़िए, और नए बैचेस में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।